शिविर लगा था, तो 21 तारीख को एक विशेष घटना घटित हुई थी कि यहाँ पर जब पूर्णाहुति के लिए व्यवस्था हुई, तो इस पंडाल में जो आप देख रहे हैं कि यज्ञ कुंड है, यह यज्ञ कुंड विशाल रूप से बनाया गया था। ऊपर इसमें बहुत छाया भी बनाई गई थी पर्ण कुटीबद्ध की। इसमें देखिए कि मेरा पीला कुर्ता पहने और धोती पहने हुए यज्ञ कुंड के पास में मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए उधर जा रहा हूँ पीछे, मेरे बाल बड़े हुए हैं। तो 2 दिन तक तो बहुत अच्छी तरह से चलता रहा कार्यक्रम, और 21 तारीख के को जब पूर्णाहुति हुई तो मैं गुरु चरणों में बैठा हुआ था, तो अचानक ही गुरुदेव के मानस में बड़ी सिकन सी आई। तो मैं भी इस बात को एहसास कर गया कि कोई घटना घटित होने वाली है। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, तो जैसे ही खड़ा हुआ हूँ वैसे ही एकदम बड़ी तेज़ी से विस्फोट हुआ यज्ञ कुंड में, क्योंकि यज्ञ कुंड में कम से कम नहीं तो 200-250 के आसपास में नारियल साधकों द्वारा उसमें अर्पित किए गए थे, और उनमें आग लगी और एकदम विस्फोट हो गया। और वो विस्फोट की ज्वाला इतनी ऊंची तक गई कि ऊपर जो मचान बना हुआ था उस मचान में जाके घास फूस का उसमें आग लग गई। आग लगते ही मैं गुरुदेव के चरण छूकर एकदम भागा यज्ञ कुंड के पास में, और जाकर देखा कि जब तक पंडाल के टेंट के ऊपर भी आग बुझ गई थी। मेरे को कुछ नहीं सूझा। मैंने वो रस्सी खोली, और रस्सी खोल के, क्योंकि मैंने देखा कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा फैल जाए, रस्सी खोली और जो बाँस लगा हुआ था उस बाँस को मैंने खींचा, तो ऊपर का जो पोर्शन था वो का पूरा जलता हुआ नीचे गिर गया। मैं उसमें फंसते फंसते बच गया, लेकिन मैं बाहर निकल आया तो आग काफ़ी फैल चुकी थी, और सारे साधक इधर उधर भागना शुरू हो गए थे, निकल गए थे। मैंने जैसे मैं बाहर की तरफ आया, देखा 2 साधकों को करंट लगा हुआ था और वो फड़फड़ा रहे थे। तो मैं उनकी तरफ भागा और उनको करंट से मुक्त किया, और उतने में ही उनको तो अलग कर दिया, लेकिन 2 तार मेरे पैर में घुस गए और मुझे करंट लग गया। मैं वहीं पर उचकने लगा और मैं बड़ी जोर से चीखा, हाय गुरुदेव बचाइए। तो मेरे को कुछ नहीं सूझा, और मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे में हाथ रख के उछाल दिया हो। और जैसे ही उछाला, मैं तेज़ी से बाहर की तरफ भागा तो सामने एक खेत था बगल से, वहाँ 4 फुट की दीवार थी, और मैं 4 फुट की दीवार को पार करके खेत में जाके गिर गया। तो कई साधक भागे मेरी तरफ कि यादव जी कहाँ गए, यादव जी कहाँ गए। और देखा कि मैं खेत में डला हुआ था, तो उनको मालूम था कि यादव जी को करंट लग गया, और मुझे सब देख रहे थे कि यादव जी, और छू कोई नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे कोई छूता तो उनको भी करंट लग जाता। नतीजन ये हुआ कि फिर वहाँ मेरे पीछे गए और मेरे को देखा कि मैं अर्ध बेहोशी था। तो फिर मेरे शरीर को काफ़ी दबाया और किया जाके, तो मेरे गांठ वगैरह सब फूल गए थे। फिर मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था, डॉक्टरों को भी दिखाया। फिर ये क्रिया 6 महीने तक मेरे को बहुत परेशान करती रही। तो ये चित्रकूट का जो इसलिए ये चित्रकूट का जो शिविर था बहुत ही चर्चा का विषय बन गया था। वो तो गुरुदेव की विशेष कृपा रही कि वैसे तो इंजोर्ड तो काफ़ी साधक हो गए थे, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं हुई। कई 2-3 दिन तक अस्पतालों में भी भर्ती रहे, क्योंकि काफ़ी लोगों को करंट लग गया था। तो यह काफ़ी समय तक चर्चा का विषय बना रहा, और मेरे लिए तो एक बहुत यादगार क्षण थे। और आज मैं अपने इस वीडियो को देख रहा था। अब आप वीडियो में देखेंगे कि बीच में कि इसी दिन यानी 18 तारीख को ही जब आरती के दौरान गुरुदेव के श्री चरणों में किस प्रकार से आनंदमयी स्थिति में नृत्य की स्थिति होती थी। आप देखिए हम लोग कितनी निमग्नता के साथ में गुरु चरणों में पूर्ण समर्पित होकर गीत गाते थे और नृत्य करते थे।